बड़ी प्रेम अथवा भाव के साथ में कहा कि हनुमंतलाल, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा और मुझे चंद्रकेतु का शीश दे दो। हनुमंतलाल गरजने लगे और भैया शत्रुघ्न पर हमला कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ जिसमें भैया शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। क्या हाँ। भैया शत्रुघ्न भी मूर्छावंत हो गए? हाँ, सब परे दादा का हुई। भैया भरत, हम तो कहीं छाड़ो वैसी शीश वैस गुरुदेव को पकड़ लो वैसी इंच के बाहर डारो। तुम्हारे वजह से कह दो दादा सब घर बखरी बर्बाद हो जाते। गुरुदेव को निकाल खख्याटो हुए थे। अरे नहीं द्वारपाल, ऐसा नहीं कहते। भैया भरत, कहो भैया। भ्रात लक्ष्मण और भ्रात शत्रुघ्न मूर्छावंत हो गए रणभूमि में। इसलिए भैया भरत कि हे भैया भरत, बताओ तो ऐसे अब पूरी समस्या हो। भैया भरत, तुम्हें बतलाओ इस समस्या का समाधान कैसे होगा, और जो इस सारे संसार की रक्षा है करता, आज उसकी रक्षा किस प्रकार हो भैया। और भरत भैया कि भाई जब मूर्छावंत हुए तब तो मेरी भ्रात लक्ष्मण और भ्रात शत्रुघ्न रणभूमि में मूर्छावंत हो गए हैं, इसलिए अब हमें ही रण करने के लिए जाना होगा। ये क्या कहते हो भैया? आप रण क्षेत्र में जाओगे भैया? नहीं भैया, जब तक ये भरत है भैया तब तक आप रण क्षेत्र में नहीं जा सकते हो भैया। बोलो भ्रात। ये भैया जिस प्रकार से लक्ष्मण व शत्रुघ्न को रण की आज्ञा दी है भैया, ठीक उसी प्रकार से आज भरत को भी रण की आज्ञा प्रदान करो भैया। हे भैया
कि शत्रुघ्न लखन को जिसे प्रकार क्या दे डाली भैया, वैसे ही काम भरत से तुम क्यों नहीं करा लेते। वैसे ही काम भरत से तुम क्यों नहीं करा लेते। भैया जिस प्रकार से लक्ष्मण व शत्रुघ्न को रण की आज्ञा प्रदान की है भैया, ठीक उसी प्रकार से आज भरत से ये कार्य क्यों नहीं करा लेते भैया। अरे भरत, आज तुम रण करने के लिए जाओगे, परंतु जरा सोचो, तुम तो सदैव मालाओं का जाप करते रहे और युद्ध करना क्या जानो। और भैया भरत की लक्ष्मण सा भाई रण में जब मूर्छित हो भरत, लक्ष्मण के समान योद्धा जब रण में मूर्छावंत हो गए तो तुम्हारी क्या हाल होगा। तुम तो हमेशा आजीवन मालाओं का जाप करते रहे हैं और तुम रण करना क्या जानो भैया। ये भैया यदि मैं मालाओं का जाप करता हूँ भैया, तो क्या मैं रण क्षेत्र में युद्ध नहीं कर सकता भैया। ये क्या कहते हो भैया। ये भैया कि 14 वर्षों का तकोतार शायद महान हो जाएगा। अरे माला का एक दाना शायद महान हो जाएगा। माला का एक दाना शायद महान हो जाएगा। ये भैया 14 वर्षों से मैं मालाओं का जाप करता आ रहा भैया, आज आप हमें आज्ञा प्रदान करो। क्या मालूम आज इस माला का एक एक मोती रण क्षेत्र में महान हो जाए भैया। इसलिए भैया हमें रण की आज्ञा प्रदान करो भैया। ठीक है भैया भरत, यदि ऐसी बात है तो जाओ, ये मेरा धनुष और बाण ले जाओ और ये ध्यान रखना कि हनुमंत लाल का वध नहीं बल्कि बंदी बना करके लाना है। अवश्य भैया। ठीक है भैया, मैं जा रहा रण क्षेत्र में, मेरा प्रणाम स्वीकार।
बोलो भैया भरत। ये आज आप क्या कर रहे हो हनुमान? तुम चंद्रकेतु का शीश काटने आए थे, अर्थात आज उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? हाँ भैया, हमारी माता की आज्ञा है कि हम चंद्रकेतु की रक्षा करें, सो आज हम चंद्रकेतु की रक्षा पर तत्पर हैं। नहीं हनुमान, चंद्रकेतु को बाहर लाओ और मैं उसका शीश काटकर शीघ्र भैया के पास ले जाना चाहता हूँ। कभी नहीं हो सकता भैया भरत, जाओ यहाँ से चले जाओ, चंद्रकेतु का शीश नहीं कटेगा। यह क्या, आज तुम अपने माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हो? एक तरफ सोचो, एक तरफ हमारे भैया ने आपको आज्ञा दी थी कि जाओ चंद्रकेतु का शीश काट कर लाओ, आज तुम हमारे भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। नहीं भैया भरत, आज हम अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम अपनी माता की आज्ञा का पालन करेंगे। ओ, यानी आज आप चंद्रकेतु को शीश काटने में आज आप बाधा बनकर खड़े हो हनुमान, लेकिन आज ये भरत चंद्रकेतु का शीश काटकर ही यहाँ से वापस जाएगा हनुमान। कभी नहीं हो सकता भैया, ये मत सोचो कि हम चंद्रकेतु का शीश काट लेंगे, कभी नहीं हो सकता है। क्यों न हनुमान के प्राण चले जाए, पर चंद्रकेतु पर आँच नहीं आने दूंगा। मैं समझ गया कि आज तू नहीं बोल रहा है, आज तेरा अभिमान बोल रहा है। तू क्या समझ रहा है कि आज ये भरत रण क्षेत्र में युद्ध नहीं कर सकता? लेकिन हनुमान, ये तेरी भूल है कि तूने क्या यही समझ रखा कि है छुई मुई इन बाड़ों में, कि है छुई मुई इन बाड़ों में, और रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छिपी हुई बाड़ों में। रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छिपी हुई बाड़ों में। हनुमान, तू सोच रहा होगा कि मैं हमेशा मालाओं का जाप करता आया, आज रण क्षेत्र में युद्ध क्या करूंगा? लेकिन हनुमान, शायद ये तेरी भूल है, हमारे बाड़ों में भी अनेक शक्तियां छिपी हुई हैं। यदि आज तू नहीं मान रहा है तो चल युद्ध के मैदान में देख लिया जाए कौन कितना शक्तिशाली है। ए भैया भरत, यह क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जानते हो भैया भरत, बोलो हनुमान। कि जल थल थल को जल कर दो, लाऊं तर कर तारों को, लाऊं तर कर तारों को, सुरने की तरह मसल डालूं, हाँ पृथ्वी पर वापस चले जाओ। आज इतना अभिमान तुझे हो गया, लेकिन शायद हनुमान तुझे ये नहीं मालूम, जब हद से ज्यादा हमें कोई छेड़ता है तब जाकर भरत लाल के क्रोध जागृत होता है। हनुमान की अभिमान प्रसन्नता रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं, जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते।
स्वीकार करें, लेकिन जब हमें कोई अधिक छेड़ता है तो मैं मौन भी नहीं रह सकता। चल तेरा आत्मान आज मैं देखता हूँ। ए भैया भरा